जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील होंगे। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से SSC MTS क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपको इसमें जॉब हो जाता है तो किस तरह का जॉब आपको करना पड़ेगा, सैलरी कितनी मिलती है और आप कहाँ जॉब कर सकते हैं, कौन सी मंत्रालय कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में मैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे गुजारिश है मेरे दोस्त कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। तो साथी, SSC MTS इसमें दो तरह के पोस्ट आते हैं। एक आता है MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ और दूसरा होता है हवलदार के लिए। ये SSC कंडक्ट करवाती है। SSC के तहत ये इसका फॉर्म आता है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। 7 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, 7 मई 2024 से। अब मैं बात करता हूँ साथी, इसमें क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो 10th पास, 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए ये है। जो 10वीं पास है वो भर सकते हैं, लेकिन कहने के लिए 10वीं पास है, भरने के लिए MSc MCOM MA वाले भी भरते हैं। तो कोई ये बुरा जॉब नहीं है, बहुत ही अच्छा जॉब है। जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, बरसों से इंतजार करते रहते हैं, उनसे बेहतर ये जॉब है SSC MTS का। सारे बात बताऊंगा, सैलरी कितना मिलेगा सब कुछ बताऊंगा। एज इसमें होता है दोस्त 18 से 25 MTS के लिए। MTS के लिए 18 से 25। और यदि इसमें एक पोस्ट आता है हवलदार के लिए, हवलदार के लिए आप भरते हैं तो 18 साल से लेकर के 27 साल, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, ये है हवलदार के लिए। और MTS के लिए यदि भरते हैं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 साल। यदि हम छूट की बात करें तो OBC कैटेगरी से जो आते हैं भाई बहन, उनको 3 वर्षों का छूट एज में, और SC ST से जो आते हैं उनको 5 वर्ष के छूट मिलता है। जैसे सब में मिलता है वैसे इसमें भी मिलता है। यदि फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी OBC EWS वालों का 100 रुपीज, EWS जनरल और OBC के लिए 100 रुपये, अदर के लिए 0 1 भी रुपया नहीं है। अब मैं बात करता हूं सिलेक्शन का। तो इसका एक ही पेपर देना होता है, लेकिन इसमें एक ही दिन 2 पेपर देना होगा। कैसे देना होगा तो वीडियो में बताता हूं, बहुत ही आसान है निकालना। तो सिलेक्शन का जो इसका प्रोसेस है वो पहला है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना है। दूसरा है PT। अब आप बोलोगे जो ऑफिस का काम है ये, तो इसमें PT का क्या ज़रूरत। तो इसमें एक पोस्ट होता है हवलदार का, तो जो हवलदार के लिए भरते हैं उनको PT देना पड़ेगा। PT यानी फिजिकल टेस्ट, हवलदार पोस्ट के लिए सिर्फ। उसके बाद है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। उसके बाद मेडिकल है हवलदार के लिए, मेडिकल जो है वो हवलदार के लिए। यदि MTS के लिए आप भरते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, ज्वाइन कर जाइए, बस इतना ही है। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम 1 और एग्जाम 2। अब आपके मन में होगा जो आप बोले जो एक ही एग्जाम है, तो एग्जाम 1 एग्जाम 2 कहाँ से आ गया। तो ध्यान से समझिएगा दोनों बात को। एग्जाम आपको एक ही दिन देना है, ये नहीं जो 2 दिन या 2 बार एग्जाम देना है, एक ही दिन एग्जाम देना है, समझिएगा। उसमें पहला जो आएगा उसमें मैथ आएगा 20 क्वेश्चन और रीजनिंग 20 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम देगा। 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट टाइम देगा, जो 120 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ये पहले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले इसको ध्यान से समझिए। टाइम 45 मिनट, 20 मैथ 20 रीजनिंग, 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम देगा, जो कि 120 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नो निगेटिव, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, ओनली क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ेगा, एक भी नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। 120 नंबर का ये होगा पेपर, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो आप ध्यान से सुनिए,
यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 30% नंबर लाना आपको अनिवार्य है। 30%, तो 120 का 30% यानी 36 नंबर लाना आपको नेसेसरी है। लाइएगा तभी एग्जाम 2 दीजिएगा, ध्यान से समझिए। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 25% नंबर कम से कम लाना ही है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 70% भी ले आया तो कोई नहीं, मेरिट में वो नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 120 का यदि 25% निकालते हैं तो 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। किसको? तो ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस से जो आते हैं उनको 30 नंबर लाना है। जनरल वालों का 36 नंबर लाना है। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो सिर्फ 20 नंबर लाना है, यानी 120 का 20% 24 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 24 नंबर। अब आप ध्यान से सुनिए, जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा तब ये आपका ये वाले चेक होगा कॉपी, ओएमआर शीट या कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, इसमें आप यदि क्वालिफाई कर जाइएगा तब इसको चेक करेगा। यदि इसमें क्वालिफाई नहीं किए तो इसमें कितना भी बना दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका चेक ही नहीं होगा। रिजल्ट तो दूर की बात है, तो इसको क्वालिफाई करना है। सेम डे, एक ही दिन में दोनों एग्जाम लेगा। जब आपका रिजल्ट चेक करेगा तो पहले इसको चेक करेगा, मैथ रीजनिंग को। मैथ रीजनिंग में यदि आप क्वालिफाई है तब आपका जीके इंग्लिश का चेक करेगा, नहीं तो नहीं चेक करेगा। समझ में आ गया बात? जीके आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। जीके कितना? 25। इंग्लिश कितना? 25, यानी 50 क्वेश्चन के लिए आपको 150 नंबर देगा। 50 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 150 नंबर का होगा। इसमें भी टाइम आपको 45 मिनट ही देगा। इसमें भी टाइम 45 मिनट ही बनाने के लिए देगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, मैथ रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग नहीं था, ओनली क्वालिफाई था। जीके इंग्लिश में निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव, और इसमें क्वालिफाई नहीं है। मेरिट जो आपका बनेगा इसी पे आपका मेरिट बनेगा, इसी पे मेरिट बनेगा, रिजल्ट आपका इसी पे आएगा, जीके और इंग्लिश में। अब सुनिए, निगेटिव मार्किंग इसमें है। वर्क, यदि मान लीजिए आपको इसमें हो गया, पेपर क्वालिफाई कर गए, आपका ज्वाइन हो गया, तो आप कौन कौन से काम करोगे और कहाँ पे काम करोगे? तो आपका काम रहेगा फाइल को मेंटेन करना। जिस ऑफिस में, जिस मंत्रालय में, जिस विभाग में आपका काम लगेगा वहाँ पे आपको फाइल को मेंटेन करना। ऑफिस खुलने से पहले आपको आना है, जितने सारे कंप्यूटर है सब पे कपड़े मार देना है एक बार। समझ रहे हैं बात? सबको कपड़े मार देना है। आपके जो अधिकारी रहेंगे, आपसे ऊपर के जो ऑफिसर रहेंगे, ऊपर मतलब हाई लेवल के जो ऑफिसर रहेंगे, उनको आपको सहयोग करना है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट ले जाना है, कोई फाइल ले जाना है, आपको फोटो कॉपी करवाना है, ईमेल करना है, फैक्स करना है, जितने सारे काम होते हैं इस तरह के, वो सारे काम आपको करना है। अब पोस्टिंग आपका कहाँ पे होगा? तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी होगा, पूरे इंडिया में कहीं पे भी होगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकता है? तो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, रक्षा विभाग, वित्त विभाग या फिर मंत्रालय सब में, इसमें आपका पोस्टिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, आपका काम क्या क्या रहेगा? तो फाइल को मेंटेन करना, जितने सारे कंप्यूटर है उस पर कपड़े मार देना। समझ रहे हैं ना बात? उसके बाद फोटो कॉपी करवाना, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग डॉक्यूमेंट ले जाना, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग फोटो कॉपी करवा करके ले जाना, फाइल ले जाना, ये सब है, ये काम है। तो मेन जो मुद्दा है इस पे है, जीके और इंग्लिश पे है। ये तो इतना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो 7 मई से फॉर्म भरना शुरू होगा, 7 मई 2024 से। तो इससे पहले जी जान लगा दीजिए। सैलरी अभी रोके हुआ हूँ, जो कितना सैलरी मिलेगा ये भी बताता हूँ। इसको पढ़ने के लिए, इस जॉब को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 5 से 10 साल का जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको बना डालिए। लेकिन उतना आसान भी नहीं है, कहने के लिए ये 10वीं पास के लिए हैं, लेकिन इसमें बीएससी, एमएससी, बीए वाले भी भर देते हैं। क्योंकि ऑफिस का जॉब है, 6 से 7 घंटा काम करना है। जिस दिन ऑफिशियल छुट्टी है उस दिन आपका भी छुट्टी है। ठीक, 10 से 4 ऑफिस चलती है, उतने बीच में आपको काम करना है।
तो इसीलिए इसमें सब भर देते हैं। जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनसे लाख गुना बेहतर है ये, प्रत्येक साल निकलता है। इस बार भी 5000 लगभग वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो अभी से जी जान लगा दीजिए। अब मैं बात करता हूँ सैलरी पे, सैलरी कितना मिलेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि दिल्ली में आपका पोस्टिंग है तो आपको 30 से लेकर के 30,000 से लेकर के 33,000 के बीच में रहेगा। आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा 30,000 से लेकर के 33,000 के बीच में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, सब कुछ कट खुट के जितने सारे होते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है उन छात्रों के लिए जो CHSL ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। तो एक नज़र आप MTS पे भी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा जॉब है। 7 मई से इसका फॉर्म भरना शुरू होगा, अभी से तैयारी में लग जाइए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, यदि आपको लगा हो जो सामने वाले सही बात बताया है, एक बात बता दिया है, तो आप निश्चित रूप से मेरे भाई बहन आपसे विनम्र अनुरोध है कि निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।